जब सैनिक बॉर्डर पर मर रहा था, मीडिया स्टूडियो में जंग जीत रहा था। अब वक्त है आंख खोलने का। ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ये उस झूठी जीत के नशे से बाहर आने का ऑपरेशन है। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें खुलने वाला है मीडिया का राज और लोगों की सच्चाई। तो अंत तक देखते रहिए। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कूटनाम। भारत ने कहा कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय हमलों ने नागरिक क्षेत्रों, मस्जिदों सहित को निशाना बनाया और एक बच्चे सहित 26 पाकिस्तानी नागरिकों को मार डाला। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमलों को युद्ध की कार्रवाई फेस कहा और जवाब देने का सौगंध लिया। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों का जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी तोपखाने ने 3 भारतीय नागरिकों को मार डाला। 6 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर, मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत बहावलपुर में 6 स्थानों को लक्षित करते हुए 24 हमले किए गए। यानी यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों के पार किया गया। भारत सरकार ने इन हमलों को केंद्रित, संतुलित और गैर विस्तारवादी बताया, जिसमें लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को नहीं मारा गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया और हमलों में बच्चे मारे गए। भारतीय हमलों से प्रभावित स्थानों में से एक मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद थी, जहां रॉयटर्स ने क्षति की सूचना दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शुरू में कहा कि भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया गया है और विमानों को मार गिराया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने बाद में स्पष्ट किया किसी भी भारतीय सैनिक को बंदी नहीं बनाया गया था। भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की सुबह 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प मिसाइलों और AASM हैमर बमों से लैस राफेल विमानों को तैनात किया। 7 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में जम्मू और कश्मीर पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान वायुसेना ने 5 या 2 भारतीय विमानों को मार गिराया। सरकारी मीडिया ने यह भी दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में एक भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय नष्ट हो गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि एक पाकिस्तानी JF-17 विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते समय मार गिराया गया। विमान भारत के पुलवामा के पंपोर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत के भारतीय प्रेस परिषद ने दावा किया कि कोई भी भारतीय जेट विमान नहीं गिराया गया, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त MiG-29 को दिखाने वाली तस्वीरें कथित तौर पर 1 साल पुरानी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि न तो भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय और न ही श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया गया था। और कैसे हमारी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें झूठी खबरें फैलाकर तसल्ली देती है कि पाकिस्तान पर अटैक किया, पाकिस्तान को हमने जीत लिया, इस्लामाबाद को कब्जे में ले लिया, लाहौर को तो पूरा खत्म कर दिया, कराची को तो सबक सिखा दिया। अरे भाई, पर हमें ये समझ नहीं आता, अगर पाकिस्तान की राजधानी यानी इस्लामाबाद को हमने कब्जे में ले ही लिया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम जंग जीत गए और पाकिस्तान को हासिल कर लिया। और 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे न्यूज चैनल दिन भर यही चलाते रहते हैं। ऊपर से हमें ये भी दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो गया है। अब तक तो यही न्यूज चैनलों द्वारा हमें चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के पास तो पहले आटा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। अब क्या फ्लाइट टिकट के लिए इनके मौसा ने पैसे दिए क्या मालूम इनको। ये मीडिया वाले इतनी जहर और नफरत फैलाते हैं हमारे बीच हिंदू मुस्लिम को लेकर। इन्होंने न्यूज चैनल पर ये तो दिखाया कि कैसे आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा, लेकिन इन्होंने ये नहीं दिखाया कि वहां पर बाकी लोगों को बचाने वाले लोग भी मुसलमान ही थे। टूरिस्ट को पानी पिलाने से लेकर खाना खिलाने और घर तक पहुंचाने वाले लोग भी मुस्लिम ही थे। भारत में मीडिया न्यूज को चौथा स्तंभ, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। भारत के लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। 1 विधायिका, जो कानून बनाती है। 2 कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करती है। 3 न्यायपालिका, जो कानून की व्याख्या और न्याय करती है। 4 मीडिया, जो जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करती है और सच्चाई सामने लाने की भूमिका निभाती है। मीडिया का काम है सरकार की जवाबदेही तय करना, जनता की आवाज बनना, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और अन्याय को उजागर करना, जन चेतना और शिक्षा फैलाना।
लेकिन जब यही मीडिया टीआरपी, प्रोपेगेंडा या झूठी खबरों के लिए इस्तेमाल होने लगे तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की नींव भी हिल जाती है और जनता किस पर भरोसा करे फिर। और दोस्तों, हमारे देश की बेटिया कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी ने पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया, जो कि ये हम सब भारतीयों के लिए प्राउड मोमेंट भी है। पर सोशल मीडिया पर जो अभी चल रहा है ना, सोफिया कुरैशी जी हमारे कास्ट की है या व्योमिका सिंह जी हमारे जात की है, पर याद रखना दोस्तों, फौजियों की कोई जात या धर्म नहीं होता, वो बस एक सच्चे और ईमानदार हिंदुस्तानी होते हैं। पता नहीं हमारे देश में जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा काम होता है किसी के द्वारा, तो सबसे पहले उसकी जाति क्यों सर्च होती है। याद रखना भाई, सबसे पहले हम भारतीय हैं। अगर आप भी मानते हैं कि देशभक्ति का कोई धर्म नहीं होता, अगर आप भी मानते हैं कि सैनिक की पहचान उसकी वर्दी है न कि उसकी जात, अगर आप भी इस झूठी मीडिया की नौटंकी से परेशान हो चुके हैं, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो सच्चाई जानना चाहता है, ना कि सिर्फ चिल्लाने वाले एंकरों की एक्टिंग देखना। कमेंट करो, मैं पहले भारतीय हूँ, और इस आवाज को इतना फैलाओ कि अगली बार कोई जात पूछने से पहले सोचे कि वो उस मिट्टी का अपमान कर रहा है जिसने इन वीरों को जन्म दिया। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और जिम्मेदार आवाज हर कोने तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये है माय न्यू इंडिया की आवाज।